सोनीपत में जो है विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का माहौल कैसा है, आज हम इन सभी ताऊओं से बातचीत करके जानने की, समझने की और परखने की कोशिश जरूर करेंगे। मोदी तो अब बहुत झूठ बोलता है। अभी यहाँ कुरुक्षेत्र में रैली थी, मोदी क्या कहने लगे, कह रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बना, जब बीजेपी ने उसको सपोर्ट किया था। ने वैसा बुरा हाल कर दिया, अब भाई भाई से बोलते यहाँ भी कतराता है कि यहाँ पर मतलब बेरोजगारी युवा में इतनी बढ़ गई है कि मतलब कोई भी काम नहीं है। पोर्टल इतने लगा दिए जो है ना, लोग अटल सेवा केंद्र पर खड़े रहे हैं। इतनी परेशान, हर वर्ग इतना परेशान है कि इनसे पीछा छुड़ाना चाहता है। बाजरा बोलते हैं 2200 रुपये है और ये लेते हैं 1300 रुपये। MSP की कोई गारंटी नहीं। मोदी सरकार सिर्फ झूठ बोलने के सिवा और कोई काम नहीं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, सोनीपत जो है हरियाणा की जाट बेल्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 750 किसान मरे, सरपंच पीटे, आंगनवाड़ी वर्कर पीटी, आशा वर्कर पीटी, इन्हें कोई ऐसा नहीं छोड़ा जो नहीं पीटा हो। PhD लड़के, MA पास, BA पास, MSc, वो लड़के पाओ रहे फोर्थ क्लास में PN लग रहे हैं। अब 1 एकड़ में लागत आ जाती है 40,000 रुपये की और धान बिक रहा है 30,000 रुपये का। बताओ, किसान बर्बाद हो रहा है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। प्याज को ही देख लो आप, प्याज वो क्या गरीब आदमी गंठा रोटी खा ले। प्याज के भाव 70 रुपये किलो है। पाइपलाइन ऐसे ही दबी हुई है, उसके बाद किसी कोई कनेक्शन नहीं गए, झूठी अफवाहें हैं। बीजेपी कहती थी हम किसान की आय जो है 2022 तक दुगनी करेंगे, दुगनी ना करके और वो नीचे कर दी। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसके बारे में बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको हुक्का कहा जाता है और ये जो है हरियाणा के कल्चर का ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हर चौपाल में आपको देखने को मिल ही जाएगा। हम यहाँ से होकर गुजर रहे थे, हमने देखा कि कुछ बूढ़े लोग जो है झुरमुट बना करके बैठे हुए हैं। हम समझ गए बीच में हुक्का ज़रूर होगा, क्योंकि जहाँ पर हुक्का होता है वहाँ पर ताऊ जो है आपस में मिलके ज़रूर बैठे होते हैं। हुक्का ही एक ऐसा कारण है इनका जहाँ पर इनको आपस में असेंबल होने का मौका दे देता है। खैर, यहाँ पर हमारी चुनावी यात्रा पहुँच चुकी है। सोनीपत में जो है विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का माहौल कैसा है, आज हम इन सभी ताऊओं से बातचीत करके जानने की, समझने की और परखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बातचीत की शुरुआत मैं जो है यहाँ से करना चाहूँगा। ये बहुत देर से इनके मन में कुछ कुलबुला रहा था, ये कुछ बोलने को जो है आतुर हो रहे थे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगमेंद्र है जी। अच्छा, ये बताओ कि सोनीपत में इस बार क्या होने को है? सोनीपत में देखो जी, अब की बार तो लोग चेंजिंग चाहते हैं। कांग्रेस का राज चाह रहे हैं, कांग्रेस आनी चाहिए, हुड्डा साहब का राज आना चाहिए, तो चेंजिंग है। तो मोदी तो अब बहुत झूठ बोलता है। अभी यहाँ कुरुक्षेत्र में रैली थी, मोदी क्या कहने लगे, कह रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बना, जब बीजेपी ने उसको सपोर्ट किया था। एक प्रधानमंत्री होने के बाद इतनी झूठ बोलते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है बिल्कुल। ना बेरोजगारी के बारे में हरियाणा नंबर 1 पर है, ना कोई इसके बारे में कोई चीज़ है, ना कुछ है। बिल्कुल जात पात में सारा हरियाणा बांट दिया इसने गवर्नमेंट। शिकवे शिकायतें बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत असंतुष्टि बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है इनमें। और ख़ास तौर से सोनीपत जो है, यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि सोनीपत जाट बहुल इलाका माना जाता है और यहाँ पर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और राज्य के जो है पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, यहाँ पर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के जो लहर सी मुझे दिखाई दे रही है, इसके पीछे वजह क्या है? वजह बताइए मुझे आप पहले। बस ऐसा है जी, जैसे अभी ये आपने सड़क पर आए होगे गन्नौर से या कहीं से, सड़कों का हाल बुरा है, बेरोज़गारी बहुत बुरी है, कोई नौकरी पक्की नहीं, जाति पाति में धर्माभिमान पर लोग बांट रखे हैं बीजेपी ने, तो इससे लोग परेशान ही हो रहे हैं। पहले कोई जाति पाति नहीं थी, गांव में कोई समस्या हो जाती सारा गांव इकट्ठा होकर पंचायत करके उसका फैसला कर लेता, लेकिन अब ऐसा बुरा हाल कर दिया, अब भाई भाई से बोलते यहाँ भी कतराता है। अच्छा, ये बताओ मुझे आप, ऐसा तो है नहीं कि मतलब पिछले 5-10 सालों में ही जो है ये सारी परेशानियां पैदा हो गई हूँ? भाई, परेशानियां तो पहले से भी रही होंगी। नहीं, जितना अब हुआ है इतना कभी नहीं। भाई मंदिर घेर दो, मस्जिद घेर दो, ये तो पहला हिंदुस्तान के अंदर सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नारा हुआ करता, इस पार्टी ने आकर के बर्बाद कर दिया। लेकिन बाकी यहाँ है हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब का
महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो एक प्रभाव जो है, हम खास तौर से हमने 2-4 जगह पहले भी बात की थी, कुछ और भी कार्यक्रम किए थे, वहाँ भी जो है कुछ कुछ इस तरह का माहौल, और सोनीपत में ही ऐसा क्यों? लेकिन सोनीपत में ही जो है हम देख रहे हैं कि एक तरफा आवाज़ उठती हुई दिखाई दे रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? सोनीपत के जी पूरे हरियाणा में आवाज़ उठी हुई है ये कि यहाँ पर मतलब बेरोजगारी युवाओं में इतनी बढ़ गई है कि मतलब कोई भी काम नहीं है, और ना ही कोई मतलब गांव का विकास हो रहा है। सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, आपने देखा होगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, सोनीपत जो है हरियाणा की जाट बेल्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर जो है जो कुल आबादी, अगर मैं बात करूँ अगर पूरे हरियाणा राज्य की, तो जाटों की जो संख्या है वो 22% के आसपास है। तो इतना बड़ा जो वोट बैंक है, तकरीबन सभी वोट बैंक्स का 1/4 जो है अकेले जाट ही हैं। तो ऐसे में जो है ये अपने आप में एक बड़ा जो है मजबूत वोट बैंक है। अगर ये किसी के पक्ष में हो जाता है तो उस पार्टी के जो है दिन बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ और ताऊ यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इनके पास लिए चलता हूँ आपको। आप मुझे ये बताओ कि भाई बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारा मुझे गुस्सा भी दिखाई दे रहा है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ उस चीज़ को। ये बीजेपी सरकार जो थी अब तक 10 साल से हरियाणा में, इससे आपकी क्या अपेक्षाएं जुड़ी हुई थी? आप क्या चाहते थे जो नहीं हो पाया? इनने तो कुछ भी काम नहीं कराया जी। हर एक आदमी को जाति वाति में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, और ये पोर्टल इतने लगा दिए जो है ना, लोग अटल सेवा केंद्र पर खड़े रहे हैं। इतनी परेशान, हर वर्ग इतना परेशान है कि इनसे पीछा छुड़ाना चाहता है, मतलब बदलाव चाहता है हर वर्ग। व्यापारी, मजदूर, किसानों के साथ इनने इतना वो बुरा कराया। 750 किसान मरे, सरपंच पीटे, आंगनवाड़ी वर्कर पीटी, आशा वर्कर पीटी, इन्हें कोई ऐसा नहीं छोड़ा जो नहीं पीटा हो, मतलब हर आदमी। अच्छा, आपकी ये बताओ मुझे, आप अब की बार तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? आम आदमी पार्टी का यहाँ भी कोई वजूद नहीं है। यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता मानते हैं। अच्छा, एक बार को मैं ये समझने की कोशिश करना यहाँ पर चाहता हूँ कि आपने बीजेपी देख ली, आपने जो है कांग्रेस देख ली, क्या कभी जहन में ऐसा उठता कि कोई थर्ड भी होना चाहिए? नहीं जी, अब तो यहाँ सिर्फ कांग्रेस को देखना चाहते हैं, थर्ड फ्रंट का कोई वो नहीं। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि अगले 5 साल में जो है आप क्या क्या बदलते हुए देखना चाहते हो? क्या है आपकी चाहतें जो आप होते हुए देखना चाहते हो? हमारी चाहत तो सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी का है। भाई युवा बच्चों ने रोजगार मिल जाए। बहुत पढ़े लिखे ग्रेजुएट बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वैसे सड़कों पर धक्के खाते आंट रहे हैं। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। प्याज को ही देख लो आप, प्याज वो क्या रहे हैं, गरीब आदमी गंठा रोटी खा ले। प्याज के भाव 70 रुपये किलो है, आलू 50 रुपये किलो है। बीजेपी के टाइम में जब प्याज 50 रुपये किलो था, जब बीजेपी के जो है ना नेता प्याज की माड़ा का ले आन रहे थे। गैस का सिलेंडर 1100 रुपये हो रहा है, कांग्रेस के राज में जो कि 500 का था। जी। यहाँ पर बहुत सारी शिकायतें हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप खेतीबाड़ी करने वाले किसान हैं, खेतीबाड़ी सभी लोग करते हैं, सबके खेत हैं यहाँ पर। हमने एक दौर देखा जब किसान जो है सड़कों पर थे, किसान जो है बहुत सारी मांगे थी उनकी, बहुत सारी नाराज़गियाँ थी। क्या वो समस्याएं खत्म हो गई? नहीं, कोई ख़त्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुम्हारी सारी MSP ये लागू करूँगा, लेकिन वो बका करके वो आंदोलन ख़त्म करा दिया। किसान के लिए दे बिजली मिलती है 7-8 घंटे, गांव में दे रहती है 24 घंटे। क्या किसान वहाँ रात को या दिन को परेशान नहीं रहता? जैसे गांव में बिजली रहती है ऐसे खेतों में भी रहनी चाहिए। तो किसान के तो कोई कीमत ही नहीं छोड़ी सरकार ने। अच्छा, सोनीपत का किसान जो है वो क्या चाहता है? देखो जी, सोनीपत का किसान वैसे तो ठीक है, परंतु MSP की कोई गारंटी नहीं है जी। जैसे बाजरा बोलते हैं 2200 रुपये है और ये लेते हैं 1300 रुपये। MSP की कोई गारंटी नहीं। मोदी सरकार सिर्फ झूठ बोलने के सिवा और कोई काम नहीं। सबसे बड़ा दुखी किसान इससे, महंगाई से है, और MSP का कोई नहीं है। अब जैसे धान का रेट है, अब बहुत कम, अभी तक फसल MSP पर नहीं खरीदी जा रही धान की, वैसे सस्ते रेट पर खरीदी जा रही है। अब 1 एकड़ में लागत आ जाती है 40,000 रुपये की, और धान बिक रहा है 30,000 रुपये का। बताओ, किसान बर्बाद हो रहा है, क्या करेगा और किसान इससे ज़्यादा? अच्छा, मुझे आप ये बताइए, सरकार ने ये कहा कि भाई कि हम खेत खेत तक जो है सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति कर रहे हैं।
हम जो है अच्छे किस्म के बीज किसानों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम जो है फर्टिलाइज़र जो है जो खाद होती है वो जो है अच्छे से किसानों तक सब दे पा रहे हैं, सब मिल रहा है आपको? ऐसा है भाई साहब, अगर मतलब टाइम आ जाए ना जब फसल का खाद मारने का टाइम आ जाता तो खाद नहीं मिलता। खाद ही नहीं मिलता आपको? हाँ, टाइम पे नहीं मिलता जी। पीछे से ले आंटे जाओ, क्या फायदा है फिर उसका। नहर का पानी नहर का पानी और आया बिल्कुल करता वो बंद हो बिल्कुल गया। बंद कर दिया गांव में। जो जमींदार के सिंचाई के लिए आया करता, सस्ता हुआ करता, उसमें खाद भी हुआ करता मिला हुआ, वो हमारे गांव का बिल्कुल बंद है। आज 10 साल हो गए, पानी की एक बूंद भी नहर में हमारे गांव में नहीं आती। अच्छा ये बताओ कि सबके घरों पे पानी आ रहा है जी? नलके से सबके घर में पानी आ रहा है? आप अपने सब ला रहे हैं, अपने 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 घर कोई किस्सा का नहीं ले रहे, अपना घर सब ला रहे हैं। नहीं, एक योजना मैंने सुनी थी कि हर घर नल से जल, कि घर घर तक जो है सबके घर में पानी आ रहा है। यार इस गांव में किस्से का नहीं लाग रहे कति भी, और ना किस्से के सह सब अपने ला रहे हैं, अपना पानी पीवा काट जाओगे। पाइपलाइन दबा के पिछली योजना में हुड्डा साहब की सरकार में हमने क्या था, हमने पाइपलाइन दबाई थी वाटर सप्लाई के लिए, और ये रोड के साथ साथ दबवाई थी, मैं खुद दबाने वाला था। अब वो पाइपलाइन ऐसे ही दबी हुई है, उसके बाद किसी को कोई कनेक्शन नहीं गए, झूठी अफवाहें हैं। सिर्फ कुछ घरों में कनेक्शन दे के वो छोड़ दिए गए ऐसे ही। अब पाइपलाइन भी अब डैमेज हो चुकी, उखाड़ दी सारी। लेकिन हमने जो हुड्डा साहब के कार्यक्रम, जो विकास हरियाणा का देखा, रोजगार सबसे पढ़े लिखे जिस हिसाब से जो एजुकेशन उसी हिसाब से रोजगार मिलता था। आज हमारे MPhil PhD लड़के, MA पास, BA पास, MSc वो लड़के पाओ रहे 4th क्लास में PN लग रहे हैं। तो एजुकेशन आपका आप देख लो क्या देखो स्टैंडर्ड। ये मतलब नहीं होना चाहिए अभी किसकी सरकार आ रही है किसकी नहीं आ रही। XYZ कोई भी सरकार आए प्रदेश के अंदर, सरकारों का काम ये होना चाहिए कि जो रणनीतिक तौर से जो कार्य करने हैं उनको वो बेहतर तरीके से संपन्न करवा पाएँ, ताकि प्रदेश में जो खुशहाली है वो खुशहाली बरकरार रहे, वो खुशहाली और बढ़ सके, विकास जो है बेहतर तरीके से और आगे हो सके। चलते चलते मैं एक आध सवाल यहाँ से और लेना चाहूँगा। आप मुझे ये बताइए कि अब जो भी जिस भी पार्टी की सरकार बने राज्य में, ठीक है, कोई भी पार्टी हो सकती है, BJP हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, कोई तीसरी पार्टी भी हो सकती है, उस सरकार को ऐसे कौन कौन से काम करने चाहिए जो विकास की रफ्तार को तेज कर पाए, जो किसानों को खुश रख पाए? ऐसे कौन कौन से काम आपकी नज़रों में? ऐसा जी, किसान के लिए एक तो MSP की गारंटी सबसे ज़रूरी है। किसान बीजेपी कहती थी हम किसान की आय जो है 2022 तक दुगनी करेंगे, दुगनी ना करके और वह नीचे कर दी। किसान बिल्कुल मरिया पड़ा आज के दिन, किसान की हालत बिल्कुल ख़राब है। और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का, युवा बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए। इतने बेरोज़गार बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वे धक्के खाते फिर रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने कोई भी रोज़गार नहीं दिया। एक वो कौशल रोजगार निगम चला रखा है, उसमें भी इनके अपने आदमी लग गए, पोर्टल गए, चढ़वा गए, उसमें भी कोई वो उसमें भी धांधलेबाजी है और वो भी कच्ची नौकरी है। अच्छा आपके गांव में ये बताइए कि मिनी सेक्रेटेरिएट भी है क्या? हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम चली थी कि भाई गांव-गांव में जो है मिनी सेक्रेटेरिएट खोल देंगे, मिनी सचिवालय खोल देंगे, आपके यहाँ भी है क्या ऐसा? नहीं है जी, आपके यहाँ पे है ही नहीं? नहीं है कोई मिनी सचिवालय। तो सरकारी कामकाज के लिए कहाँ जाते हो आप? कहाँ जाते हैं? ये सोनीपत जाते हैं जी। वहाँ जाना पड़ता है फिर आपको? चलिए, यहाँ पर हमने जो है समझने की कोशिश की और देखिए यहाँ पर कुछ बुजुर्गवार यहाँ पर बैठे हुए थे और हमने अपनी गाड़ी बीच में रोकी और हम यहाँ पर चले आए ये जानने समझने के लिए कि गांव के भीतर भीतर जो है सोनीपत का जो इंटीरियर्स है, आपने शहरी हिस्से में जो है चहल पहल देखी होगी, बातचीत लोगों से सुनी होगी। हमारा मकसद ये था कि हम आपको सोनीपत के भीतर लिए चलें, जो गांव खेड़े के हिस्से हैं वहाँ पर जो है आम आदमी, आम व्यक्ति, आम मतदाता क्या सोच रहा है, उसके जहन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या शिकायतें हैं उनकी, क्या उनकी मांगे हैं, ये हमने आपको दिखाने समझाने की कोशिश की। ये काफिला हम आगे लिए चलते हैं। फिलहाल मुझे यानी राम विश्वकर्मा को और मेरे सहयोगी रोहित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।